lecture we completed the explanation of this chapter. Now we are going to start the exercise of this chapter. Firstly, we start the choose the correct options of this chapter. First, choose the correct option is how many pairs of chromosome are there in somatic cells of a human. ह्यूमन के जो सोमेटिक सेल्स में कितने क्रोमोसोम फाइंड होते हैं. हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम आर देयर इन सोमेटिक सेल्स ऑफ अ ह्यूमन. पहले ह्यूमन के सेल में न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस के अंदर क्या पाए जाते हैं? क्रोमोसोम फाइंड आउट होते हैं. तो कितने पेयर्स होते हैं? टोटल कितने होते हैं? 46 होते हैं. तो कितने पेयर हो गए? 23. उसने पेयर पूछे. हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, मतलब पेयर्स में आंसर देना है. तो 23 का पेयर होगा, पर टोटल कितने होते हैं? 46 होते हैं. क्लियर? 23 का 2 पेयर हो गए, उसको प्लस करोगे तो 46 आ जाएगा. तो इसीलिए उसमें टोटल वैसे 46 हैं, तो पेयर्स में पूछा है तो 23 होंगे. ओके. फिर नाउ सेकेंड वन इज विच ग्रुप ऑफ एज इज कवर्ड बाय एडोलेसेंस. वो कह रहा है जो एडोलेसेंस कौन सी एज में कवरअप होता है, किस एज से शुरू होता है और किस एज में ख़त्म होता है, कौन सी एज लिमिट है उसमें. 4 to 8 years, 11 to 18 years, 9 to 15 years या 21 to 28 years. जो भी एडोलेसेंस का एज है वो 11 ईयर्स से लेके 18 ईयर्स तक कंप्लीट हो जाता है. 11 में स्टार्ट होता है और 18 में वो कंप्लीट हो जाता है. ओके. तो एडोलेसेंस का एज कवर कितना होगा? सी ऑप्शन 11 to 18 ईयर्स. ओके. नाउ फिर उसके बाद थर्ड है व्हाट इज़ एन एडम्स एप्पल एक्चुअली इन बॉयज़. जो एडम्स एप्पल एक्चुअली इन बॉयज़ कहाँ पे होता है, क्या है वो? लैरिंक्स को ही हम एडम्स एप्पल का नाम दिया गया है. जो वॉइस में वॉइस बॉक्स जो बाहर की तरफ उभरा हुआ दिखाई देता है वो क्या है? वो उनका लैरिंक्स है. उसको हम एडम्स एप्पल भी बोलते हैं. राइट. इसमें ऑप्शंस दिए थे लैरिंक्स, फेरेंक्स, थायरॉइड ग्लैंड, ट्रैचे. तो वॉइस में एडम्स एप्पल किसको बोलते हैं? लैरिंक्स को. क्लियर? तो ऑप्शन ए. I repeated again these questions. How many pairs of chromosome are there in somatic cells of human? 23. Which group of age is covered by adolescence? 11 to 18 years. What is an Adam's apple actually in boys? वो उसका आंसर होगा larynx. Clear? Now we are going to start. Fourth one is hyperactivity of which gland causes acne and pimples on the face during puberty. पुबेरिटी के टाइम पे कौन से ग्लैंड के कारण पिंपल्स और एक्ने फेस पर हो जाते, निशान हो जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं? किस ग्लैंड की हाइपर एक्टिविटी के कारण? ऑप्शंस दिए हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड, बोथ बी एंड सी. जो स्वेट ग्लैंड है और जो ऑयल ग्लैंड है उन दोनों की एक्टिविटी के कारण फेस पर क्या हो जाते हैं? पुबेरिटी के टाइम फेस पर पिंपल्स और एक्ने हो जाते हैं. तो बोथ बी एंड सी. ओके. आंसर ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी. नाउ फिफ्थ वन इज अंडर द अफेक्ट ऑफ विच हार्मोन डज मेमरी ग्लैंड्स डेवलप. अब किसके कारण जो मेमरी ग्लैंड्स डेवलप होता है, किस हार्मोन्स में मेमरी ग्लैंड्स क्या हो जाता है? डेवलप हो जाता है. अंडर द अफेक्ट ऑफ विच हार्मोन, किस हार्मोन्स के अफेक्ट से मेमोरी ग्लैंड डेवलप होता है? तो कौन सा होगा? टेस्टोस्टेरॉन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन एंड एड्रेनालिन. तो किसके कारण होता है? एस्ट्रोजन के कारण मेमोरी ग्लैंड डेवलप होता है. एस्ट्रोजन एक हार्मोन है जिसके कारण क्या हो रहा है? मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप होते हैं. एस्ट्रोजन कहाँ पे डेवलप होता है? ओवेरी में. ठीक है. तो ये क्या है? इसके कारण जो मेमोरी ग्लैंड्स क्या होते हैं? डेवलप हो जाते हैं. ओके. नाउ सिक्स्थ वन इज हार्मोन ऑफ विच ग्लैंड कंट्रोल्स द प्रोडक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन्स. कौन सा ग्लैंड सेक्स हार्मोन्स की प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है? कौन सा हार्मोन बताया था मैंने? सबसे पहले कौन सा हार्मोन होता है जो ब्रेन के ऊपर होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड. जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो सेक्स हार्मोन्स के प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है. वो सेक्स हार्मोन्स को क्या करता है? रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है.
ऑप्शंस दिए थे पिट्यूटरी, थायराइड, एडर्नल, पैनक्रियास। तो आंसर इज पिट्यूटरी ग्लैंड। ये हेल्प करता है सेक्स ऑर्गन्स को कंट्रोल करने में, उनकी प्रोडक्शन को कंट्रोल करने में। ओके, नाउ 7th वन इज विच हॉर्मोन्स कंट्रोल्स द मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग्स। अब वो कौन सा हार्मोन है जो मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस को फ्रॉग में कंट्रोल करके रखता है? मैंने बताया था ना, कौन सा होगा? थायरॉक्सिन, जिसके कारण वो सॉल्ट होगा तो ही वो अच्छे से बन पाएगा। यदि सॉल्ट नहीं होगा तो अच्छे से, आयोडीन मतलब सॉल्ट ही होता है, आयोडीन की वजह से ही थायरॉक्सिन ग्लैंड डेवलप होता है। थायरॉक्सिन से ही क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस जो फ्रॉग में होता है वो कंट्रोल करते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन्स मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। और ये बनते कैसे हैं? आयोडीन के कारण। यदि वाटर में प्रॉपर आयोडीन होगा तो ही ये हार्मोन जनरेट होंगे, अदरवाइज एक फ्रॉग मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर पाएगा। क्लियर? जो टेडपोल है वो एक फ्रॉग में चेंज नहीं हो पाएगा। उसमें दिए हैं एड्रेनलिन, एस्ट्रोजन, ग्रोथ हार्मोन या थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन ऐसा हार्मोन है जो कंट्रोल करता है मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस को इन फ्रॉग्स में। ओके, नाउ 8th वन इज 7th कंप्लीट हो गया। नाउ 8th वन इज विच इज़ द मेल सेक्स हार्मोन। इसमें से जो मेल सेक्स हार्मोन कौन सा होता है? मेल सेक्स हार्मोन जो कौन सा है? इसमें ऑप्शंस दिए हैं टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन, एस्ट्रोजन या प्रोगेस्ट्रॉन। तो कौन सा होगा? जो टेस्टोस्टेरोन है, जो टेस्टिस में बनता है, वो क्या है? मेल सेक्स हार्मोन है। और ये कहाँ पे बनता है? टेस्टिस में बनता है। इनको पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है? रेगुलेट करता है। क्लियर? विच इज़ द मेल सेक्स हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन क्या है? मेल सेक्स हार्मोन है। एस्ट्रोजन कौन सा था? वो फीमेल सेक्स हार्मोन था। और ये कौन सा है? मेल सेक्स हार्मोन है। क्लियर? नाउ 9th वन इज विच डिसीज इज कॉज्ड बाय द इन्फेक्शन ऑफ HIV। कौन सी डिसीज़ होती है, किसके कारण? HIV की इन्फेक्शन के कारण कौन सी डिसीज़ हो सकती है? एड्स, सारास, ग्वाइटर या डायबिटीज़। जो भी HIV के कारण होती है वो कौन सी डिसीज़ होती है? HIV इन्फेक्शन के कारण कौन सी डिसीज़ हो सकती है? एड्स होता है। विच डिसीज इज कॉज्ड बाय द इन्फेक्शन ऑफ HIV? एड्स। एड्स HIV की इन्फेक्शन के कारण हो सकती है। क्लियर? तो यहाँ पे मेरे चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फिनिश्ड हो गए हैं। 9 चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस थे। टॉपिक वाइज वन टॉपिक ही एक दिन में कवर अप करूँगी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है और थोड़ा लेंदी है, ताकि आप उसको टॉपिक को ईजिली कर सको और उसको साथ साथ आप लर्न कर सको। क्लियर? इस टॉपिक में आपको पूरे क्लियर होना चाहिए कि ये इसका आंसर ये क्यों है, किस रीज़न से इसका ये आंसर है। ठीक है? आपको इसमें क्लियर हो गया ना, तो आप खुद भी उसको बना के लिख सकते हो कि इसका आंसर ये इस रीज़न से है। जैसे मैंने आपको इसमें बताया कि इसमें कौन सा हार्मोन कहाँ पे जनरेट होता है, तो आपको भी ये पूरा कंप्लीट पता होना चाहिए। ये पूरा एक्सप्लेनेशन में मैंने बताया था, इसलिए प्लीज़ एक्सप्लेनेशन को बार बार देखो ताकि आप अच्छे से उसको अंडरस्टैंड कर पाओ और आपको कोई भी प्रॉब्लम किसी भी टॉपिक में ना हो। क्लियर? तो आज का मेरा यहाँ पे फिनिश्ड हो गया है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।